हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉग का ग्राफ। लॉग का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? जैसे मान लो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चीज तो इस लॉग में क्या क्या होना चाहिए कि हमारा x है वो ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन होगी इसको डिफाइन होने के लिए। पर जो पहला केस ग्राफ बनेगा कि मैंने y log a x का ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर बच्चों मैं इस टाइप से ग्राफ बना रहा हूं, मान लो यहां से मैंने स्टार्ट किया ग्राफ बनाना और इस टाइप से ग्राफ बनाया। ये जो कट करता है पॉइंट, यहाँ पे x1 होता है, y 0 होता है, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। और दिस इज इक्वल टू y ऑफ log ax। बट ये ग्राफ कब बनेगा? जब हमारा a ग्रेटर देन 1। जो बेस है अगर वो 1 से बड़ी होगी तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। अगर बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ का अलग फॉर्म आता है, वो भी बता देता हूं। मतलब यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट वही होगा 1,0। तो ये भी ग्राफ y इक्वल टू लॉग ऑफ ax का है। बट इस केस में a क्या है? 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, क्योंकि a नेगेटिव तो होता नहीं है डिफाइन होने के लिए लॉग को। तो ये दोनों लॉग के ग्राफ बने। तो बच्चों आपको ये ग्राफ दोनों याद होने चाहिए। अब इससे हम क्या क्या बता सकते हैं? इससे हम लॉग का साइन बता सकते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि ये 1 है, 1 से इधर गया, तो 1 से जैसे ही इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब ए हमारा 1 से बड़ा है, कहीं भी मान लो मैंने x एक्सिस पे वैल्यू ली तो y क्या आएगा? पॉजिटिव। और 1 से पहले मैंने अगर कहीं भी वैल्यू ली तो नेगेटिव आएगा। जैसे मुझे पूछा कि जैसे मैंने लिखा log ऑफ 5 और यहां लिख लिया 7। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? log ऑफ बेस 5 है तो ये वाला ग्राफ, और 7 1 से बड़ा, इधर 7 कहीं मान लो यहाँ आया तो यहाँ पे y क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ बेस 2, मैंने लिख लिया 0.4। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा? ग्राफ तो इस शेप का बनेगा, और ये जो बेस से कम वैल्यू है 0.4 है, 0.4 तो 1 से छोटा है यहाँ पे, तो ग्राफ यहाँ नेगेटिव y एक्सिस पे, तो दिस विल बी नेगेटिव। ये जो वैल्यू होगी ये हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी। बट अगर बेस 1 से छोटा हो तो हमें इस ग्राफ को देख करके हम साइन बताएंगे कि उसका साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। कि 1 से पहले जो आर्ग्यूमेंट होगा वहां पे तो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, और 1 के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा log ऑफ बेस 0.5 है और यहाँ 2 लिखा हुआ, तो 2 1 के बाद यहाँ आएगा तो यहाँ ग्राफ क्या वैल्यू देगा? y नेगेटिव पे आ जाएगा, तो इसीलिए दिस विल बी लेस देन 0। तो इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर दो ग्राफ का कंपेयर करना है कि मुझे एक ही एक्सिस पे फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x बेस 2 ले लिया। एक बनाना है ln x का, ln का मतलब बेस e है। एक बनाना है log ऑफ 10x जहां पे बेस 10। इन तीनों को अगर मैं एक ही एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग एक प्लान बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लान, x एक्सिस y एक्सिस। सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाएंगे वो किसका बनाते हैं बच्चों? जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। मैंने ln ex का ग्राफ बनाया, तो बेस सबकी 1 से बड़ी है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। हम मान लेते हैं ये 1,0 पॉइंट।
तो ये ग्राफ मैंने बोला y इक्वल टू ln x का। अब बच्चों जैसे जैसे इसकी बेस ज्यादा होती रहेगी ग्राफ क्या होगा, यहां से नीचे आएगा ऐसे, मतलब इधर से तो ऐसे बाहर की साइड आएगा और इधर से अंदर आएगा ये। तो दिस ग्राफ विल इक्वल टू y इक्वल टू log ऑफ 10x। अब जो log 2 ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा वो फिर सबसे ऊपर आएगा, यहां इससे भी ऊपर रहेगा और 1 पे क्रॉस करते ही वो ग्राफ सबसे अंदर ऐसे आएगा। बट ये जाएगा किधर, इस y एक्सिस को ही, मतलब ये इसका एसिम्पटोट होता है, y एक्सिस की तरफ जाएगा और ये इधर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बना हमारा, y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x का। ऐसे ही आप लोग जिनका बेस 1 से कम हो, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसमें जैसे ये log ऑफ a है, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये ग्राफ ln log 0.5 ऑफ x है। अब जैसे बेस इससे बड़ी या छोटी लोगे तो ग्राफ यहां तो क्या होगा, ऊपर होगा, फिर यहां नीचे आ जाएगा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा। तो वो आप वैल्यू लेकर के भी कर सकते हो। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि मान लो कोई भी ले लिया कि यहां पे मैंने x को 10 लिया, ये मान लो यहां पे x 10 है, तो x 10 पे देखो ये जो वैल्यू देगा log 10, ये तो इसका तो लगभग 1 आएगा, तो ln 10 का वैल्यू इससे ज्यादा आएगा, ln 2 का उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब अगर x को मैं 10 रखता हूं तो ये तो 1 देगा, ये थोड़ा 1 से बड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, अगर सेम ग्राफ पे ऐसे वैल्यू देखोगे ऐसे, तो इसका मतलब ये x इसमें 10 रखने पे ये ग्राफ y की ये वैल्यू आएगी, फिर इसमें ये आएगी, फिर इसमें ये आएगी। तो इसका मतलब अगर x को 10 रखता हूं तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगा ना, log ऑफ 2 10 तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो इसी टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, डोमेन ऑफ लॉग। लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं? तो डोमेन के लिए तो बस वही है कि जहां जहां लॉग डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, log ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब जहां जहां इस लॉग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉग के लिए हम इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या बात हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें इसको डिफाइन होने के लिए ध्यान रखना है कि x माइनस 1 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हमारा बेस है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और इनका इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड डोमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 1 आया, पहली इनइक्वालिटी। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, क्या क्या होंगे बच्चों, 6x माइनस 3 और x माइनस 2, है ना, यही हो जाएंगे, विच विल बी ग्रेटर देन 0। तो वो मैंने आपको बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, ये 2 ये 3, तो ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा पार्ट लेना है, ग्रेटर देन 0, मतलब इससे इधर वाला, इससे इधर वाला। तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और तीसरा क्या बोल रहा है कि 1 प्लस 1 x डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x हमारा 2 नहीं होना चाहिए। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, पहला तो बोला कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर लाइन पे आप आसानी से समझ सकते हो, ये 2 है, ये 3 है, ये बोल रहा है 2 नहीं है, तो 2 नहीं है। ये बोल रहा है 2 से इधर और 3 से इधर, ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा बड़ा, तो मान लो 1 2 3 1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा बड़ा, तो 1 से बड़ा बड़ा इधर वाला। अब बच्चों एक बात बताइए, इन तीनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है? ठीक है,
मतलब ये तो हमें हटाना है, 2 तो हटा दिया, बाकी जो कॉमन पार्ट बचा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो कॉमन पार्ट इधर से देखो बच्चों, ये और ये, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब होता है बच्चों जहां पे वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये डिफाइन 1 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट आएगा 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसमें अगर इसके बीच कोई भी वैल्यू रख लूंगा मैं तो ये लॉग हमेशा डिफाइन होगा, अदरवाइज ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैंने लिखा log ऑफ एक्स स्क्वायर और यहां पे लिख लिया 7x माइनस 1। तो बच्चों इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, वही डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 7x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 इसका मतलब एक्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। यही होगा कि एक्स प्लस 1 होने पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। तो ये तो क्या बोला, एक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब। और यहां से एक्स क्या होगा, 1/7 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों तीनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो हम नंबर लाइन से ऐसे ले लेंगे ना कि ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ पे है, 1/7 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे कहीं आएगा, 1 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब हमें पहले एक तो बोल रहा है 1/7 से बड़ा बड़ा, और ये बोल रहा है 0 से बड़ा बड़ा, और इसने बोला है 1 नहीं होगा, -1 तो वैसे ही नहीं ले रहे हैं। तो अब इनका कॉमन पार्ट इतना है, बट इसमें से 1 हटाना है। तो इसका मतलब हम लेंगे x बिलोंग टू 1/7 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू 1/7 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1 को हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 1 रख लेंगे तो लॉग का जो बेस 1 हो जाएगा, वहां पे लॉग क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है डोमेन के अंदर मेनली। अच्छा, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, वैसे आपको ये सब तो कर ही लोगे। अब मैंने लिखा log ऑफ बेस 1/2, यहां लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो बेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब इसको तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना बच्चों, x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 ग्रेटर देन 0। और इसको हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। एक आया √5, ये माइनस √5 आया, एक √5 आया, तो प्लस माइनस प्लस, तो हमें ग्रेटर देन 0, इधर से इधर, इधर से इधर। तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस √5 यूनियन √5 से इंफिनिटी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों इस डोमेन का यूज क्या है एक्चुअली, जैसे अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने बताई थी आपको कि log ऑफ, मान लो ये लिखा हुआ a ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ a x प्लस 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये प्लस में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगी, प्रोडक्ट में ये आ जाएगी। बट मैं बोलूंगा दिस विल बी रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बच्चे से ये बोलूं कि भाई x को -5 ले लो, क्या ले लो,
तो x को -5 लेने पे ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड, बट ये तो डिफाइंड है। तो एक साइड डिफाइंड हो गया, दो साइड अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज ये हैं ये इनके डोमेन के अंदर ही वैलिड होगी, हर जगह सही नहीं होगी। तो पहले तो हमें डोमेन आता नहीं था तो इसलिए हमने वो चीजें सीख ली, बट उनका अब ध्यान रखना है कि डोमेन को ध्यान में रखते हुए। तो अब ये कब डिफाइन होगा बच्चों? x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, x + 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1, ये x² - 1 ग्रेटर देन 0, x - 1, x + 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ये तो आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे। इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों कि ये नंबर लाइन पे पहला तो बोल रहा है x, यहाँ पे मान लो -1 है, यहाँ 1 है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा ये होगा। दूसरा बोल रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा ये हुआ। तीसरा बोल रहा है -∞ से, ये -∞ से -1 और 1 से लेकर के ∞ तक। तो तीनों का कॉमन पार्ट तो ये वाला इधर, तो ये 1 2 3। तो इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड है तो दिस प्रॉपर्टी विल बी वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन लिखी हुई है तब ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है डोमेन का भी कि वो कोई भी चीज वो अपने डोमेन के अंदर ही डिफाइंड होगी, अदरवाइज वैसा गलत हो जाएगा। और एग्जांपल से आप कर सकते हो, जैसे लॉग, कोई भी प्रॉपर्टी बेस ले ली 2, मैंने लिखा x प्लस log 2 और यहां पे मैंने कोई और ले लिया जैसे 2 - x। बच्चों इसके इक्वल टू में क्या आना चाहिए प्रॉपर्टी से कि एडिशन में है, तो बच्चे बोलेंगे सर log ऑफ x इंटू 2 - x और बेस 2 ही रहेगी। पर बच्चों ये देखो इसका डोमेन क्या है, ये x ग्रेटर देन 0 होगा, 2 - x ग्रेटर देन 0, तो ये 2 इज, तो यहाँ पे x 2 से छोटा होना चाहिए। x 2 - x ग्रेटर देन 0 या फिर x - 2 इंटू x लेस देन 0, तो ये आएगी 0 से 2 के बीच में वैल्यू, है ना। तो ये तो 2 से स्मॉलर। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, जो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, ये x 0 से बड़ा, मतलब ये 0 है, x कहीं यहाँ पे 2 है। पहला बोल रहा है 0 से बड़ा बड़ा, दूसरा बोल रहा है 2 से स्मॉलर स्मॉलर, तीसरा बोल रहा है 0 से 2। तो इसका मतलब तीनों का कॉमन पार्ट 0 से 2, ये देखो तीनों है जहां पे। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी तभी वैलिड होगी जब हमारा x 0 और 2 के बीच में। 0 और 2 के अलावा अगर मैं x को कुछ भी रख लेता हूं, जैसे मैंने x को 3 रखा, तो x को 3 रखने पे ये तो डिफाइन होगा, ये अनडिफाइंड होगा और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ नहीं सकता। तो आई होप कि डोमेन का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लॉग की इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे।